भागलपुर के प्रतिष्ठित शिक्षक बीसी सिंह के आत्महत्या मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भागलपुर के प्रतिष्ठित शिक्षक बीसी सिंह के आत्महत्या मामले में अब कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शिक्षक को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में कूद पड़ी है। दरअसल कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव सत्यम वेब स्थापक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रेस वार्ता में कोचिंग फेडरेशन के सचिव कृष्णा चैतन्य ने कहा कि HDFC बैंक द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया था। बैंक ने लिख दिया था कि लोन की रकम 2021 तक नहीं मांगी जाएगी। इसके बावजूद बैंक के लोग उनके घर पहुंचकर वहां मौजूद छात्रों के सामने उन्हें गालियां दी और रुपये लौटाने के लिए दबाव बनाने लगे। वहीं शिक्षक बीसी सिंह की बहन ने HDFC पर गंभीर खुलासा करते हुए कहा कि उनके भाई ने किसी रिश्तेदार से 1 लाख रुपए कर्ज लिए, जिसे गलती से उन्होंने लोन वाले खाते पर ही मंगवा लिया, जिसके बाद बैंक ने रुपये को बिना सूचना दिए काट लिया और फिर घर पहुंचकर गालियां दी, जिससे आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। वही कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मांग रखी है कि HDFC उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल और PG की पढ़ाई तक का खर्च ले और 50 लाख से 1 करोड़ की राशि मुआवजा दे। इसके लिए उन्होंने 15 जनवरी तक का समय बैंक को दिया है। इस दौरान शिक्षक राकेश कुमार, देवू कुमार, उज्ज्वला कुमार, कौशल कुमार, अभिजीत कुमार इत्यादि मौजूद थे। 9 महीने से उनका तनख्वाह नहीं मिल रहा था। कोविड के कारण जो कारोबार पूरा बंद था, इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री बंद था, क्लासेस बंद थे, कहीं पे भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते थे। ये स्थिति समझते हुए गवर्नमेंट में भी वो जोर लगाने से मना किया। उसके बावजूद HDFC बैंक वालों ने उनके पीछे पड़े। उनका लेटर भी दिया था कि मार्च में मैं पूरा चुकता कर दूंगा। 10 फैकल्टीज़ के साथ गए थे, उसके बावजूद वो नोटिस पे नोटिस भेजते गए। एंड ये ऐसी चीज़ एक शिक्षक के साथ होना जो देश का प्रगति के लिए काम करता है। एक शिक्षक के लिए सुबह से शाम तक कोई और काम नहीं रहता, 10 से 12 घंटा हर रोज़ पढ़ाता है। एंड जब अपना CB सिंह का ही सर का ही बात हो तो आत्महत्या करने से कुछ ही मिनट पहले भी वो क्लास पढ़ाते रहे एंड पढ़ाते पढ़ाते ही ये कदम उठाए। एंड ये अत्यंत सोचनीय है। ये सिर्फ शिक्षक गण के लिए ही नहीं, पूरा देश के लिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो हम कॉन्फिडेंस देते हैं, उनका सांत्वना देते हैं, वो सारी चीज़ अब शिक्षक किस मुँह से 8 महीने से उनका तनख्वाह बंद है, पूरा कारोबार बंद है, ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट में आया, ना किसी सपोर्ट में आया, पूरा बाकी सब तो चल रहा है लेकिन क्लासेस तो बंद है। ये स्थिति है। एंड ये स्थिति में उनको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो CFI ये उनको सांत्वना देती है कि उनका पूरा दोनों बच्चों का पढ़ाई जो है KG to P से लेके PG तक CFI उनका जिम्मा उठाएगी। एंड जो भी उनका लोकल इमीडिएट खर्चे के लिए 3 लाख रुपए का आश्वासन देंगे। एंड हर दम हम सभी भाईजन पूरा CFI के अंदर 4000 मेंबर है। लिया था HDFC बैंक से, जब तक उसकी कमाई अच्छी थी वो दे ही रहा था। कोरोना काल में लॉकडाउन हो जाने के कारण पैसे आने बंद हो गए तो वो 1-2 मंथ नहीं दे पाया। कोरोना काल में भी वो दिया है, 1-2 मंथ नहीं दे पाया। उसे बार बार फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो लोग प्राइवेट बैंक जो है एक दलाल रखते हैं वसूली करने के लिए, और उसे लगता है कमीशन मिलता होगा। वो आकर अटपटा भी बोलता है। वो भैया को कोई स्टूडेंट बोला था, सर हमें कुछ प्रॉब्लम है, आकर हम आपसे सॉल्यूशन कर लें। तो भैया बोला ठीक है, कोरोना काल में हम बैच तो नहीं चलाते हैं, लेकिन आकर तुम लोग 2-4 बच्चे पूछ भी सकते। वो 2-4 बच्चे के बीच बैठा था और उसका दलाल आकर बच्चे के बीच भैया को गाली गलौज किया। उस दिन से मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया और उस दिन के बाद उसे एक ही चीज़ लगता है था, हमें बेईमान कह कर गया है, क्या हम उसे पैसा नहीं लौटाते। जो इंसान इनकम टैक्स पेड करता था वो 2-4 लाख का लोन नहीं चुका सकता था, उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद टीचर एसोसिएशन के लोग, हम इन लोग इनको बोले, एक वीडियो भी वायरल हुई थी उसी टाइम। उसके बाद हम लोग इनको बोले तो ये लोग गए हैं बैंक, और बैंक ने लिखित आश्वासन दिया था
कि हम आपको 3 मंथ या कितना दिन का टाइम लिया था, हम तंग नहीं करेंगे, मार्च तक का। 31 मार्च तक। और उसके बाद वो नोटिस पर नोटिस 3-4 नोटिस भेजा है। नोटिस आने के बाद वो फिर डिप्रेशन में चला गया। कॉल भी किया। और उसके बाद 5 तारीख को जब मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ था, उसको कॉल करके कहता आपका लोन है, बहुत ड्यूज है। इस कारण वो डिप्रेशन में चला गया। और बोलने की भी वो लोगों की शैली अच्छी नहीं होती। और एक टीचर के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है, अगर आप उसे सम्मान नहीं दीजिएगा तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। जब वो नहीं पढ़ा पाएगा तो अपनी लाइफ में वो फेल्योर मानने लगता है। और फेल्योर मानने के कारण ये कदम उठा बैठा है मेरा भाई। बस हम तो इतना जानते हैं। जब भी सहयोग राशि किसी से मांग कर लाते थे और तो वो उनसे किसी रिलेटिव से सहयोग राशि मांग कर लाया, लेकिन वो इतना उसे डिप्रेस कर दिया था कि उसे ये याद नहीं रहा जिस अकाउंट से वो HDFC को लोन पे करता था उसी अकाउंट में मंगा लिया। 1 लाख रुपये की रकम कर्ज वो किसी रिलेटिव से मंगाए और वो मंगाया और वो निकाल भी नहीं पाया, HDFC ने काट दिया। ये और बड़ा कारण है। ये हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ा कारण बन गया होगा। वो किस लिए मंगाया था ये पैसा, वो तो वो जान रहा होगा। जब कमी है तो इंसान पहले खाएगा कि बैंक का लोन देगा। बिल्कुल। पहले बच्चे घर का खाना पहले वो काट भी लिया तो फिर उसके बाद भी टॉर्चर क्यों किया? और काटने के बाद भी फिर फोन पर फोन क्यों करता? बिना इंफॉर्मेशन का काटा, ये बता। और बाद में सुसाइड नोट भी मिल गया। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क। सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437।